हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। तो साइंस के पेपर में जीवन परिचय का क्या काम। हाँ, ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि हमारी मजबूरी है। या आपके जो पिछले साल के MCQs आए थे बायोलॉजी के, उसमें मैंने बहुत अच्छे से देखा क्या चीज़ें पूछी गई थी। पता है कौन से विश्वविद्यालय से मेंडल ने पढ़ाई की है। अब मेंडल के नियम तो उसमें साइंस की आपके बुक में दे रखे होंगे, लेकिन मेंडल ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की ये दे रखा होगा क्या, वो क्या क्या थे यहाँ पर हमने लिख रखा है, लेकिन वहाँ आपको नहीं बताया गया। वहाँ सिर्फ वो 3 नियम ही पढ़ाए जाते हैं आपकी बुक में। तो इसलिए ये जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके MCQs के नज़रिए से, ठीक है। तो इसलिए हम आज ये पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था, ठीक है। और वे एक जीव वैज्ञानिक भी थे, ऋतु वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, ऑगस्टियन तपस्वी और मोराविया के मार्गवेट ब्रून में सेंट थॉमस एबे के मठाधीश थे। सेंट थॉमस एक चर्च है, सेंट थॉमस एबे, ठीक है। तो उनकी माता का नाम रोजिन स्टर्लिच था और पिता का नाम एंटोन मेंडल था, ठीक है। तो बचपन में उनके पिता ने उन्हें बागवानी का ज्ञान दिया था, ठीक है। उसके बाद है 1848 में उन्होंने कब क्या किया ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइम वो ऑगस्टियन ऑगस्टियन मठ में गए या कब क्या किया ये चीज़। तो 1843 में वे ऑगस्टिनियन मठ में शामिल हो गए और उनका नाम ग्रेगर रखा गया। वहाँ पर पहले इनका नाम सिर्फ जॉन मेंडल था, उसके बाद में ग्रेगर जॉन मेंडल हुआ, ठीक। 1851 में उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में भौतिकी, गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। उसके बाद में वहाँ उन्होंने अपने शिक्षक फ्रेडरिक फ्रांस से प्रभावित होकर पौधों पर प्रयोग करने का फैसला किया, ठीक है। करीब 10,000 पौधों पर पौधे लगा दिए थे इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा 1854 में वे मठ वापस आ गए और वहीं पढ़ाने लगे, ठीक। उसके बाद 1856 से 63 तक उन्होंने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण प्रयोग किए। जो कि आपके नियम दिए गए हैं वो इसी संकरण के बाद ही दिए गए हैं। संकरण कराने के बाद में जो पौधे होंगे उनका परीक्षण किया गया, उसके बाद में निष्कर्ष जो है उनके आधार पर आपके वो 3 नियम दिए गए हैं मेंडल के, ठीक। उसके अलावा 7 लक्षणों का अध्ययन किया, फूलों का रंग और आकार, इस टाइप के जो 7 प्रकार थे वो, ठीक। उसके अलावा 1865 में निष्कर्ष प्राप्त किया, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली। जब ये जिंदा है तब तक इन्हें इस चीज़ को मान्यता नहीं मिली। मेंडल का निधन 6 जनवरी 1884 को ब्रूनो में हुआ था। ब्रूनो एक जगह है, ठीक है। और उनके काम को 1900 में फिर से खोजा गया। किसी को जरूरत पड़ी होगी किसी वैज्ञानिक को, तो उन्होंने खोजा, तब उन्होंने इस चीज़ पर प्रकाश डाला और आनुवांशिकी के जनक के रूप में इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये था ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलता है एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए